नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रमाप लागत विधि के बारे में बताएंगे। प्रमाप लागत विधि को इंग्लिश में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। आपको ध्यान देना है, प्रमाप का मतलब क्या होता है, लागत का मतलब क्या होता है। प्रमाप का मतलब होता है विशिष्ट, जो निश्चित हो उसे हम लोग प्रमाप कहते हैं। जो निश्चित हो, जो एक निश्चय कर लिया जाए, जो अपने आप में विशिष्ट हो। जैसे प्रमाप लागत के अंतर्गत मैंने लिखा है, इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार नोट्स के रूप में जरूर लिख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कहा गया है प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है। जैसे कि हम किसी वस्तु को, कोई भी उद्योग, कोई भी फर्म किसी भी वस्तु का निर्माण करती है तो उस वस्तु के संबंध में उसे सबसे पहले निर्धारित कर लेती है, इस वस्तु को बनाने में कितने रुपया खर्च होगा, कितने रुपए की सामग्री लगेगी, कितने रुपए का श्रम लगेगा, अन्य जो खर्चे होंगे कितने रुपए के लगेंगे। जैसे बोला है, देखो प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है। एक मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए पूर्व में निर्धारित कर लिया जाए 10 रुपया लागत लगेगी। ठीक है, पहले से निर्धारित कर लिया जाता है 10 रुपये लगेगी कि 12 रुपये लगेगी, इसी के अंदर इसका हम निर्धारण करेंगे। जैसे हम कहीं पर कोई सामान बनवाने जाते हैं, बनवाने का ऑर्डर देते हैं तो बता देते हैं इतने रुपए से इतने रुपए के अंदर, 10,000 से 12,000 रुपये के अंदर हमारा सामान बन जाना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। जिसकी गणना प्रबंधकीय कुशल संचालन के प्रमापों और संबंधित आवश्यक व्ययों के आधार पर की जाती है। प्रमाप लागत की गणना जो की जाती है, प्रबंधकीय कुशल संचालन, जो प्रबंध होता है, जो मैनेजमेंट होता है, जो उस वस्तु को बनाने का काम करता है, प्रमापों और संबंधित आवश्यक व्ययों के आधार पर की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैनेजमेंट होगा, जैसे मार्कर बनाने वाली कंपनी में कोई मैनेजर होगा, चेयर बनाने वाली कंपनी में कोई मैनेजर होगा, बुक बनाने वाली कंपनी में कोई मैनेजर होगा, उसको यह पता होना चाहिए व्ययों के संबंध में, सामग्री कितने रुपए की लगेगी, श्रम कितने रुपए का लगेगा और व्यय जो होते हैं अन्य व्यय कितने रुपए के लगेंगे, उसको इसके संबंध में आवश्यक अध्ययन होना चाहिए। इससे मूल्य के निर्धारण, जब सामग्री का दाम, श्रम का दाम और अन्य व्यय का दाम मालूम होगा तो इससे क्या होता है, मूल्य के निर्धारण एवं विचरण विश्लेषण। विचरण का मतलब इंग्लिश में वेरिएंस का जो विश्लेषण होगा, लागत नियंत्रण के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लागत को नियंत्रित करने के आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखिए, प्रमाप लागत विधि की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रमाप लागत विधि की विशेषताएं क्या होती हैं, मैंने हेडिंग लिख रखा है, आपको मैं समझा देता हूं एक एक करके। प्रमाप लागत की विशेषताएं क्या मतलब, पहला प्रमापों का निर्धारण। पहला जो है प्रमापों का निर्धारण, इसका मतलब क्या होता है, बुक में कहा गया है प्रमाप लागत विधि में सर्वप्रथम उत्पाद या सेवा से संबंधित तत्वों की प्रमाप लागत पहले से निर्धारित कर ली जाती है। इसका मतलब प्रमाप लागत के अंतर्गत किसी वस्तु को बनाने से संबंधित वस्तु की लागत को निर्धारित कर लिया जाता है। वस्तु की लागत को इकट्ठा कर लिया जाता है, कितना रुपया वस्तु की लागत लगेगी। ठीक है, अगला है वास्तविक लागत की गणना।
प्रमाप लागत के अंतर्गत किसी वस्तु को बनाने में जब उत्पाद बन करके संपन्न हो जाए तो वास्तविक लागत की गणना की जाती है, वास्तव में कितने रुपए की लागत लगी हुई है। प्रमाप वास्तविक लागत की तुलना। देखो, जैसे प्रमाप मतलब पहले से निर्धारित कर लिया गया, मैंने निर्धारित कर लिया था 10 रुपया लागत लगेगी मार्कर की प्रमाप लागत। वास्तव में 11 भी हो सकता है, वास्तव में 9 भी हो सकता है। तो इन दोनों की प्रमाप और वास्तविक लागत की तुलना भी की जाती है। ठीक है। उसके बाद विचरणों की गणना। विचरणों की गणना का मतलब होता है प्रमाप लागत और वास्तविक लागत की तुलना एवं विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण वह पहलू लागत विचरणों को ज्ञात करना। यह विचरण लागत के विभिन्न तत्वों में अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है प्रमाप लागत और वास्तविक लागत की तुलना की जाती है और उसका विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है। इसके मध्य विचरण निकाला जाता है, यानी कि वेरिएंस निकाला जाता है। उन विचरणों के कारणों का पता लगाया जाता है। विचरण नियंत्रण योग्य अथवा गैर नियंत्रण योग्य हो सकते हैं। जो वेरिएंस होते हैं उनको नियंत्रित भी किया जा सकता है, गैर नियंत्रित भी किया जा सकता है। अगला है विचरणों के कारणों की खोज की जाती है। जो वेरिएंस होते हैं उनके कारणों की खोज की जाती है प्रमाप लागत के अंतर्गत। ठीक है, इनके कारणों का पता लगाया जाता है। विकल्पों का अध्ययन किया जाता है। जो प्रमाप के विचरण हैं, विचरण के जो विकल्प हैं, कोई वस्तु को बनाने में कई विकल्प होते हैं, मार्कर को बनाने में कई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रबंध के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुति की जाती है। जो मैनेजमेंट है उसके लिए रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। इसे कहते हैं प्रमाप लागत की विशेषताएं। अगला है प्रमाप लागत विधि के उद्देश्य क्या है। प्रमाप लागत विधि के उद्देश्य में कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर आप प्रमाप लागत विधि का प्रयोग करते हैं तो मैं प्रबंध के, मैनेजर के कार्य कुशलता की वृद्धि होगी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ठीक है। लागत को नियंत्रित किया जा सकता है, लागत में नियंत्रण किया जा सकता है, लागत को कंट्रोल किया जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। कौन किसका कब कैसे उत्तरदायित्व होगा उसका सबका निर्धारण किया जाता है। बजटरी नियंत्रण की पूरकता। बजटरी का जो नियंत्रण है उसकी पूरकता को देखा जाता है। प्रबंध को प्रमाप लागत के अंतर्गत सूचना दी जाती है। प्रबंध की प्रगतिशीलता। प्रबंध जो होता है कितनी प्रगति कर रहा है इसके बारे में पता लगता है। याद रखना, प्रबंध के उद्देश्य में कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। लागत नियंत्रण होता है, उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है, बजटरी नियंत्रण की पूरकता होती है, प्रबंध को सूचना होती है, प्रबंध की प्रगतिशीलता को पता लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है लागत लेखांकन की दृष्टि से लाभ। लागत लेखांकन की दृष्टि से लाभ, कई लाभ हैं, 3 प्रकार के लाभ हैं। पहला लागत लेखांकन, दूसरा अभिप्रेरणात्मक लाभ, तीसरा प्रबंधकीय प्रभावशीलता की दृष्टि से लाभ। लागत प्रमाप लागत विधि में लागत लेखांकन दृष्टि से लाभ में पहला है ऐतिहासिक लागत व्यवस्था के दोषों की समाप्ति। ऐतिहासिक लागत मतलब जो पुरानी इतिहास की लागतें हैं उनमें जो दोष हैं उनके दोषों की समाप्ति की जाती है। सरल एवं मितव्ययी होता है। प्रमाप लागत विधि जो होती है सरल होती है, मितव्ययी होती है। मितव्ययी मतलब लोचशीलता, जिसको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, लागत पर नियंत्रण, लागत को काबू में किया जा सकता है। तुलनात्मक मतलब लागत की तुलना की जा सकती है। अस्कंध मूल्यांकन का आधार, अस्कंध मूल्यांकन का मतलब आप पढ़े होंगे लीफो, फीफो, हीफो, मीफो, ये सब लागत लेखांकन के अंतर्गत आता है। अस्कंध का मूल्यांकन, कितने रुपए का अस्कंध बचा हुआ है, किसका कैसे निर्गमन किया जाता है,
इसके संबंध में लागत लेखांकन की दृष्टि से ये चीज़ें होती हैं। अभिप्रेरणात्मक लाभ। अभिप्रेरणात्मक लाभ क्या होता है? लागत की जागरूकता बढ़ती है, लागत कितने रुपए की बढ़ी है, कितने रुपए की घटी है। अगला है कार्य क्षमता का मापन एवं वृद्धि। कार्य क्षमता को मापा जाता है और वृद्धि की जाती है। अगला है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों का आधार। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति क्या होती है? जिससे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति आप लागत लेखांकन के अंतर्गत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए। खालसे प्रीमियम योजना, रोमन प्रीमियम योजना, वेडॉक्स प्रीमियम योजना, ये सब आती है प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों के अंतर्गत। प्रेरणात्मक मतलब क्या होता है? मजदूरी 3 प्रकार से दी जाती है, एक समय के आधार पे, दूसरा कार्य के आधार पे, तीसरा प्रेरणात्मक। प्रेरणात्मक का मतलब होता है एक निर्धारित समय में काम को दे दिया जाता है, उससे कम समय में अगर काम को समाप्त कर दिया जाता है कर्मचारी द्वारा, तो उसमें क्या दिया जाता है? प्रेरणात्मक मजदूरी माना जाता है। अगला है प्रबंधकीय प्रभावशीलता की दृष्टि से लाभ। प्रबंध की दृष्टि से लाभ बोल रहा है, प्रबंध मैनेजमेंट की दृष्टि से लाभ बोल रहा है। उत्पादन नियोजन में सुविधा। उत्पादन नियोजन, उत्पादन कितना किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कब किया जाए, कब ना किया जाए, इसमें सुविधा होती है। अगला है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब होता है, अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब होता है अगर कोई अपवाद है, कोई गलती है, कोई दिक्कत है, तो उसका भी प्रबंध किया जाता है। इसमें कहा गया है प्रबंध केवल कमी और समस्याओं के क्षेत्र की ओर ध्यान देता है। अगर प्रबंध में कोई अपवाद है, प्रबंध में कोई कमी है, उसको भी ध्यान देता है। उत्तरदायित्वों का प्रभावशीलता अंतरण। उत्तरदायित्वों पर प्रभाव क्या है, उसका अंतरण किया जाता है। अगर कह रहा है उत्तरदायित्व का निर्धारण, अलग अलग लोगों का अलग अलग उत्तरदायित्व, अलग अलग विभाग का अलग अलग उत्तरदायित्व होता है, सबको जिम्मेदारी दी जाती है, उसका निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण का आधार। मूल्य के निर्धारण का आधार क्या होता है? प्रमाप लागत के अंतर्गत किसी वस्तु को बनाने में उसकी लागत के आधार पर ही मूल्य का निर्धारण किया जाता है। बजटरी नियोजन में सहायता। बजटरी नियोजन जो होता है उसमें हेल्प मिलती है। ये आपको ध्यान देना है, प्रमाप लागत विधि आप पढ़ रहे हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसी चैप्टर से संबंधित अभी और महत्वपूर्ण थ्योरी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आने वाली वीडियो में सभी पॉइंट आपको हल कराएंगे, सभी टॉपिक बताएंगे। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से लिख लें।